हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दी आकांक्षा सुमानी और आज हम जानेंगे अपने पेपर डबल ए के बारे में, ऑडिट एंड एश्योरेंस के बारे में। ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ऑडिट कैसे होता है, ओपिनियन कैसे दिया जाता है, ट्रस्ट कितना करना चाहिए और ट्रस्ट इश्यूज कितने होने चाहिए। So this is your paper number F8 from your skill level. Let us know this subject. ऑडिट एंड एश्योरेंस का जो पेपर है बच्चों, ये पेपर आपको एग्जाम में आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। एमसीक्यूज यहाँ पे जो आते हैं वो केस स्टडी होती है और केस स्टडी के साथ 5 एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं बिहाइंड दैट केस, आफ्टर दैट केस। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 70 मार्क का वेटेज कवर करते हैं। ऑडिट एंड एश्योरेंस हमें क्यों पढ़ना है? बिकॉज दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। यही तो हमें करना है आगे जाके। ऑडिट करेंगे, फिर अश्योरेंस देंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिलायबल है कि नहीं है। एक ऑडिटर के ओपिनियन पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स ट्रस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते हैं, बैंक्स ट्रस्ट करते हैं, सप्लायर्स ट्रस्ट करते हैं। So that is the reason we need to understand this subject very thoroughly and very properly. ऑडिट एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट जो है ये हमें क्या बताता है? सबसे पहले ये हमें बताता है ऑडिट क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है और इंटरनल ऑडिट क्या है। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट। एश्योरेंस कितने तरह के होते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, लिमिटेड एश्योरेंस क्या होता है, ये हम जानेंगे। कंपनीज कैसे गवर्न होनी चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम पढ़ेंगे। एथिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑडिटर के लिए फॉलो करना। एवरी ऑडिटर मस्ट फॉलो द एथिकल प्रिंसिपल्स। और अगर एथिकल ब्रीच होते हैं तो ऑडिटर को क्या क्या सेफगार्ड लगाने चाहिए, जिसके बेसिस पे केस स्टडी क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम चीजों को कैसे चेक करते हैं, जैसे असेट्स को आप कैसे चेक करोगे, स्टॉक का आप कैसे वेरीफाई करोगे, लोन्स एंड गारंटीज कैसे वेरीफाई होगी, शेयर कैपिटल कैसे वेरीफाई होगी, ये सारी चीजें, इनके असर्शंस हम चेक करेंगे, ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, इनका वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। ऑडिट इन न्यू टेक्निक्स जो आजकल हम देख रहे हैं, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, एआई हो चुका है, तो उसका ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी हम जानेंगे। कौन सी हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं इन आवर ऑडिट, जिससे हमें मदद हो सकती है कि हम बेटर ऑडिट कर पाए। सैम्पलिंग क्या होता है, क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन्स चेक नहीं कर पाते हैं, तो सैम्पलिंग हम पढ़ेंगे। ऑडिट में कौन कौन से रिस्क होती है जो ऑडिटर फेस करता है, ऑडिट के ओपिनियन कैसे बनाए जाते हैं, किस बेसिस पे भी गिव ओपिनियन कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं है। तो ये सारा हमारा एरिया ऑफ स्टडी रहेगा, विच इज सो मच रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, कि एक्चुअली ऑडिट में ऑडिटर टेस्ट क्या करता है, किस बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देता है, कहाँ कहाँ थ्रेट्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ रिस्क हो सकती है। All these areas we are going to learn in this subject. I hope this subject interests you. ये सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली डेवलप होगा ही होगा। एग्जाम जो होता है बच्चों, स्पेसिफिक विंडो में होता है एग्जाम, जो फिक्स्ड अटेम्प्ट होते हैं उनमें ये पेपर होता है। वी हैव सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे पास 3 केस स्टडीज होंगी विद 5 एमसीक्यूज और उसका वेटेज रहेगा ओवरऑल 30 मार्क का। सेक्शन बी होगा हमारे पेपर में, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव, एक 30 मार्क का क्वेश्चन, दूसरा 20 मार्क का एंड देन 20 मार्क का। तो बी का वेटेज है 70 मार्क। ओवरऑल 100 मार्क का पेपर रहेगा, 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा एंड 50% स्कोर इज द पासिंग स्कोर फॉर द पेपर। अब अगर आपको ऑडिट पढ़ना है विद मी, तो दिस इज द क्यूआर कोड, जिसे आप स्कैन कर लीजिए बच्चों, एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द सब्जेक्ट, टू द लेक्चर्स ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस। यहाँ पे आपके पास 2 बैचेस अवेलेबल है बच्चों, एक इसकी इंडिविजुअल बैच है, दूसरी इसकी प्रो इंडिविजुअल बैच है। दोनों में क्या फर्क है मैम? तो जो प्रो इंडिविजुअल बैच है बच्चों, उसमें आपको हार्ड कॉपीज मिलेंगी और जो नॉर्मल इंडिविजुअल बैच है उसमें आपको ई बुक्स मिलेंगी। प्रो बैच में आपको पुरानी बैचेस का सारा खजाना मिल जाएगा और जो आपकी रेगुलर बैच है उसमें आपको ओनली करंट बैच का एक्सेस मिलता है, प्रीवियस बैचेस का आपको खजाना नहीं मिलता। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड प्रो इंडिविजुअल बैच। आप जब बैच खरीदते हैं बच्चों, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं?
तो यू विल बी गेटिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको हर सेशन के बाद डीपीपी मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर नोट्स मिलेंगे जो हम यूज करने वाले हैं क्लास में, स्टडी मटेरियल और उसकी ई बुक आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, 24x7 डाउट सपोर्ट रहेगा, ACCA रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो दैट विल बी रिजॉल्व, मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए, जूम सेशंस भी हम करेंगे जहां पे डिस्कशन होंगे वन ऑन वन अबाउट द ऑडिट एंड एश्योरेंस, एंड आपके पास डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा वेयर यू कैन डिस्कस विद द फेलो स्टूडेंट्स द मैटर्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। इंडिविजुअल और प्रो इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट सारे फीचर है, दो जगह डिफरेंस है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एक तो है खजाना जो प्रो इंडिविजुअल बैच में यू विल बी गेटिंग, एंड हार्ड कॉपीज जो है बुक्स की वो प्रो इंडिविजुअल में मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, तो आई होप वी विल मीट यू इन दिस सेशन। थैंक यू।